Hello everyone. In this video, we will try to understand section 99A of CPC 1908 and its heading is no order under section 47 to be reversed or modified. कि कोई भी ऑर्डर है जो सेक्शन 47 का यूज करते हुए इशू किया गया है, कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर जो सेक्शन 47 का यूज करते हुए इशू किया गया है, उसको हायर कोर्ट जो है रिवर्स या मॉडिफाई नहीं करेगी। कब तक? अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रीजुडिशली अफेक्टेड, जब तक कि कोर्ट को ये आवाज नहीं हो जाता कि जो डिसीजन है उस ऑर्डर में वो एक बायस्ड वे में दिया गया है, एक पक्षपात तरीके से दिया गया है, किसी का पक्ष गलत तरीके से लेते हुए दिया गया है, या फिर मेजर पोर्शन जो है उसका उस केस का वो इम्पैक्ट उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर इन फ्यूचर उस मेजर पोर्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर कोर्ट को लगती है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ऐसे में तो वो ऑर्डर चैलेंजेबल है, वो ऑर्डर अपीलेबल है। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती तो वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगा। कौन सा ऑर्डर? जो सेक्शन 47 का यूज करते हुए निकला है। अब सेक्शन 47 में क्या है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। सेक्शन 47 में कोर्ट के पास ये पावर है कि जो कोर्ट किसी केस को डिसाइड करेगी, जिसमें अपना जजमेंट देगी, वही कोर्ट उस डिग्री को, उस जजमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगी। कोई दूसरे उसके लिए सेकंड सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे कोर्ट में सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिस कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिस कोर्ट ने डिग्री इशू किया, वही कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। मान लीजिए कोर्ट कहता है कि घर इनका है, तो अब उस पे कब्जा किसी और का है, तो वही कोर्ट उसका कब्जा जो है, जिसका जो हकदार है उस घर का, उसको दिलवाएगा। इसके लिए दूसरा सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो वो सेक्शन 47 है। अब इस सेक्शन 99A में कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 47 के अंडर कोई ऑर्डर इशू हुआ है तो उसको रिवर्स या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोर्ट को ये नहीं लगता कि एक गलत तरीके से वो ऑर्डर इशू किया गया है, या फिर मेजर पोर्शन जो है, जो बेस है उस केस का, उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मेजर इफेक्ट पड़ेगा उस पर, चाहे आज पड़े या बाद में पड़े, वो चीज है। तो इतनी चीज तो हमें हेडिंग से पता चलती है। इसके बाद आगे हम इसको रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। विदाउट प्रीजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। इसमें ये लाइन ये कह रही है कि देखिए, इस चीज के लिए कि कोई भी ऑर्डर रिवर्स, कोई भी डिग्री रिवर्स या मॉडिफाइड नहीं होगी, जब तक कि कोर्ट को ये नहीं लगता कि मेजर पोर्शन में इफेक्ट आ रहा है, या फिर मेजर पोर्शन में उस केस में इसका फर्क पड़ेगा, इस कुछ गलतियों का फर्क पड़ेगा। तो जब तक कि उस कोर्ट को ये नहीं लगता कि कुछ गलतियों का इस केस में फर्क पड़ेगा, तब तक वो कोर्ट जो है उस डिग्री को अपीलेबल नहीं मानेगी। ठीक है। तो ये लाइन कह रही है कि भले ही इसके लिए स्पेशल सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 99, लेकिन उसको हम नहीं छेड़ रहे, उसके सोल को हम वैसे ही रहते हुए, और उसी के साथ एक एडिशनल सेक्शन हम ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो एडिशनल सेक्शन है, ये किसी भी रूप से सेक्शन 99 को अफेक्ट नहीं करेगा। पहले सेक्शन 99 को प्राथमिकता मिलेगी, उस प्रायोरिटी मिलेगी पहले सेक्शन 99 को, उसके बाद सेक्शन 99A पे ध्यान दिया जाएगा। तो सेक्शन 99A का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट सेक्शन 99 पे नहीं पड़ेगा। उसके लिए ये लाइन कही गई है, विदाउट प्रीजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 99। ये भी कह रहा है कि भले ही सेक्शन 99 था हमारे पास ऐसे ऑर्डर्स के लिए कि जिसमें छोटी मोटी गलतियां हैं, तो उसको अपीलेबल नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद हमने सेक्शन 47 के लिए एक स्पेशल सेक्शन ऐड किया है। हमने सेक्शन 47 के लिए स्पेशल एक सेक्शन ऐड किया है, दैट इज सेक्शन 99A। तो इस लाइन से हमें इतना समझ में आता है। उसके बाद आगे कह रहा है, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 शैल बी रिवर्स और सब्सटेंशियली वेराइड। अब ये कह रहा है कि कोई भी ऑर्डर जो सेक्शन 47 के थ्रू इशू हुआ है, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको नहीं पलटा जाएगा, उसको नहीं कैंसिल किया जाएगा, ना ही उसके मेजर पोर्शन में चेंजेस किए जाएंगे ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ डिफेक्ट था, या फिर कुछ इरेगुलरिटी थी, प्रोसीजर के दौरान कोई इरेगुलरिटी हो गई, कोई छोटी मोटी त्रुटि हो गई, तो उन सारी चीजों से अगर उस ऑर्डर पे कोई खास गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस ऑर्डर को अपीलेबल नहीं माना जाएगा। इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सच ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद ये अभी मैंने बताया ना, इरेगुलरिटी इन
एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू सच ऑर्डर। तो कोई भी इरेगुलरिटी हुई प्रोसीडिंग के दौरान उस ऑर्डर में, और कोई भी डिफेक्ट हुआ, कोई भी त्रुटि नजर आई, कोई भी एरर नजर आया, और वो एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी इतनी छोटी है, इतनी माइनर है कि उससे केस के ऊपर उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, तब वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर उस केस पे हैवी अमाउंट ऑफ अफेक्ट पड़ रहा है, तब वो जो ऑर्डर है अपीलेबल हो जाएगा, ये कह रहा है। Unless such error, defect or irregularity has prejudicially affected the decision of the case। जब तक कि, वही कह रहा है जो मैंने अभी बताया, कि जब तक कि कोई गहरा प्रभाव ना छोड़े उस केस पे, कोई गलत डायरेक्शन में वो केस ना चला जाए, तब तक कोई छोटी मोटी गलतियों के लिए सेक्शन 47 के थ्रू इश्यू किया गया ऑर्डर जो है उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 99A इज सेइंग। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए, अगर किसी डिक्री में छोटी मोटी गलतियां, त्रुटियां हो जाती हैं, कोई पार्टी नहीं जुड़ पाती है, तो जो पार्टी हारी है उसको इसको एडवांटेज मान के चैलेंज करने की कोशिश करेगी, तो कोर्ट उसी को रोकती है अंडर सेक्शन 99। अभी अंडर सेक्शन 99 कोर्ट उसी चीज को रोकती है कि ऐसे ना प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा और केसेस भी बहुत पेंडिंग जो है वो, और बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, और दूसरी पार्टी परेशान करने के लिए ऐसा करेगी कि आप उस टाइम पे ये जो पार्टी है उसको ऐड नहीं किया, अब इसको ऐड करो। तो अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है केस पे, तो वो सारी त्रुटियां जो है वो माफ कर दी जाएंगी, उस वो वैसे में वो डिक्री अपीलेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, कुछ ऐसा है कि बायसनेस वगैरह समझ नजर आ रही है, तो वैसे में वो जो डिक्री है अपीलेबल हो जाएगी। सेम वैसा ही, वही सोल, वही माइंडसेट सेक्शन 99A का भी है, लेकिन फर्क इतना है कि ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है सेक्शन 47 की, सीपीसी की ही। दैट्स इट। तो ये था हमारा सेक्शन 99A, एंड we will try to discuss section 100 in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye.